हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जी मेन एडवांस का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लिमिट्स है। और लिमिट से जनरली वो हमेशा एक क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए, इसमें क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी है। ये 1 की पावर इन्फिनिटी पे पहले तो हम फॉर्मूला बताएंगे कि इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, और इसी पे हम क्या 10 क्वेश्चन हम PYQ हम सॉल्व करेंगे। इसी फॉर्म पे हम 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जेई मेन और एडवांस का। चलिए, अब ये देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, वो आप देखिए आपका 1 की पावर इन्फिनिटी है। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला मेरा क्या है, आपका लिमिट x टू a है और fx इज इक्वल 0 है, और gx हमारा क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a क्या हो गया, इन्फिनिटी है। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx, पावर क्या होगा gx, fx आपका क्या है 0, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 1 प्लस 0, और ये gx आपका क्या है इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आंसर हम क्या लिखते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a हो गया। और ये देखो 1 प्लस fx है तो क्या लिखना है, fx इंटू gx हो गया। इसका हम प्रूफ भी बताएंगे अभी आपको कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। वो नेक्स्ट जो मेरा क्या है आपका, अगर आपका लिमिट, ये देखो fx हमारा क्या होगा, fx की पावर gx है, वेयर fx क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a है तो 1 के इक्वल है, और gx हमारा इन्फिनिटी है, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, e की पावर क्या होगा fx माइनस 1 इंटू gx लिख देंगे, और लिमिट आपका x टेंड्स टू a है। चलिए, तो जो क्वेश्चन जो इस दोनों फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ उसको एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है आपका। देखिए ये भी आपका क्या है 2016 का क्वेश्चन है, वो आपका उसी फॉर्म पे है वो। नेक्स्ट आप देखिए आपका क्या होगा 2024 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है, उसी फॉर्म पे है आपके। नेक्स्ट आप देखिए आपका क्या हो गया, जेई मेन का हो गया 2024 का आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट आप देखिए कुछ और देख लिए, फिर जेई एडवांस का आ गया। तो ऐसे काफी क्वेश्चन है ना इस टाइप के आए हुए, टोटल हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम पहले इस फॉर्मूले का हम प्रूफ देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, फॉर्मूले का हम प्रूफ हम करते हैं। पहला प्रूफ देखिए, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा fx है, पावर आपका gx है, लिमिट x टेंड्स टू a है, और आपका क्या fx आपका 0 के इक्वल। तो पहले आपको क्या करना है, इससे आप a एज्यूम कर लीजिए। मैंने क्या किया, इससे आपको क्या एज्यूम कर लिया, मैंने a एज्यूम कर लिया। तो दोनों साइड आपको क्या करना है, लॉग ले लीजिए। तो ये मेरा क्या होगा लॉग a इज इक्वल क्या हो गया आपका, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया a, और ये भी आपका क्या लीजिए लॉग लेंगे। तो लॉग ये मेरा क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया fx, और ये आपका पावर है तो ये मेरा क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया आपका जी, राइट है। चलिए, अब यहां देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ये मेरा क्या है आपका लॉग ऑफ 1 प्लस x है, और अपॉन क्या है x है, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप क्या लिखते हैं, लिमिट x 0, ये मेरा क्या होता है 1 के इक्वल है। तो देखिए यही फॉर्मूला यहां भी यूज करना है। अब आप देखिए x टेंड्स टू a है तो fx मेरा क्या होता है 0। तो देखिए लॉग ऑफ 1 प्लस x, ये पूरा x की तरह है, तो ये बताइए जो fx है नीचे ऊपर है, तो यही नीचे क्या होनी चाहिए fx, और ये मैंने क्या किया इंटू fx हो गया। अब ये बताइए ये वाली जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, इसी फॉर्मूला को यूज करें, लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन x है तो 1 के इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू a करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 1 के इक्वल। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया gx हो गया, और इंटू क्या हो गया fx हो गया, और बाहर आपका क्या है लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया a हो गया। चलिए, अब आप देखिए लॉग a है तो a की वैल्यू बताइए क्या होगा, लॉग a इज इक्वल दिस है, तो बताइए a इज इक्वल क्या हो जाएगा, a इज इक्वल हो गया e की पावर क्या होगा, log a इज इक्वल दिस है, तो ये हमारा क्या होगा a इज इक्वल क्या होगा, log a इज इक्वल दिस है, तो a मेरा क्या होगा e की पावर हो गया, ये मेरा हो गया gx हो गया, और इंटू क्या होगा fx, और ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया a हो गया। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट क्या हो गया fx और इंटू क्या हो गया gx, और ये हो गया लिमिट क्या हो गया आपका x टेंड्स टू क्या हो गया a हो गया, दिस इज a, और a हमारा क्या है, यही आपका लिमिट है। तो यही मेरा फॉर्मूला है जो कि मेरा प्रूफ हो गया आपका। लिमिट क्या लिखा, अगर इसका लिमिट निकालना, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx की पावर gx हो, तो आपको क्या लिखना है e की पावर fx इंटू 1 प्लस fx है तो क्या लिखेंगे fx इंटू gx, और e की पावर क्या लिमिट x टेंड्स टू a हो गया। चलिए, इसी पैटर्न पे एक छोटा सा हम क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बताइए x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा 1 प्लस क्या होगा 0, और ये 1 अपॉन 0, तो दैट मीन्स क्या होगा इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये मेरा fx हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे e की पावर लैम्डा x, और इंटू क्या होगा 1 बाय x, और लिमिट क्या होगा x टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू बताइए क्या होगा e की पावर लैम्डा हो गया, x कैंसिल, लैम्डा बच गया। सिमिलरली ये बताइए x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो क्या होगा, लैम्डा बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0 हो गया, राइट है, और ऊपर बताइए क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया, राइट है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा
ई की पावर क्या हो गया लैम्डा बाई एक्स, क्योंकि ये मेरा एफ एक्स है और ये क्या है जी एक्स है, और इंटू क्या हो गया एक्स हो गया और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो क्या होगा ई की पावर लैम्डा हो गया। तो देख लिया इस फॉर्मूला को हम यूज कैसे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब ये देखिए, अब ये देखो सेकेंड फॉर्मूला मेरा क्या है आपका, ये आपका देखो 1 की पावर इंफिनिटी का ही फॉर्म है। अब क्या है यहाँ पे एफ एक्स मेरा 1 है, एफ एक्स मेरा क्या है यहाँ पे 1 है, और 1 की पावर क्या हो गया आपका इंफिनिटी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसको उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि पहले मेरा क्या था आपका 1 प्लस एफ एक्स है, राइट है, 1 प्लस आपका एफ एक्स है, पावर आपका क्या था जी एक्स था, और ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए थे, तो आपने क्या लिखा था ये हो गया e की पावर एफ एक्स और इंटू क्या हो जी एक्स था, जहाँ पे एफ एक्स हमारा किसके इक्वल था वो आपका 0 के इक्वल था, और जी एक्स हमारा क्या था इन्फिनिटी था। तो यही लिखे थे, यहाँ पर एफ एक्स आपका क्या था 0 था, यहाँ पे एफ एक्स क्या है आपका 1 है। तो इसको उसी फॉर्म में ले जाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स को आप बताइए हम क्या लिख सकते हैं, ये मैंने 1 प्लस क्या होगा एफ एक्स और ये -1, तो इसको 1 को अलग और एफ एक्स को अलग कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया फिर से वही फॉर्मूला आ गया। तो 1 प्लस 1 को आप अलग कर दीजिए, तो ये क्या होगा एफ एक्स -1, तो ई की पावर क्या होगा एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब आपको क्या करना है डायरेक्ट लिखना है। आपका हो गया एफ एक्स की पावर जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, और ये क्या आ रहा है 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो आपको क्या कर देना है लिमिट ई की पावर क्या दीजिए एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए, वही रहेगा। चलिए अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये देखिए क्या होगा लिमिट एक्स 0 आपका, और ये cos 3x है, और पावर क्या है 4/x²। बताइए x के प्लेस पे 0 डालें तो cos 0 क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया आपका 1, अब 1 की पावर क्या होगा 4/0, तो दैट मीन्स क्या होगा 1 की पावर इंफिनिटी, जी राइट है। तो ये आपका क्या होगा पूरी आपका क्या होगा एफ एक्स हो गया, राइट है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, e की पावर एफ एक्स -1, क्या लिखते हैं एफ एक्स -1, ये मेरा एफ एक्स है, तो इसे हम क्या लिखेंगे cos 3x -1 और इंटू जी एक्स क्या हो गया 4/x², और लिमिट क्या हो गया आपका x टेंस टू 0 हो गया, जी राइट है। अब यहाँ देखिए, अब ये देखो एक न्यू फॉर्मूला मैं जो पहले भी बता चुका हूँ लिमिट से। अब ये बताइए नेक्स्ट मेरा एक फॉर्मूला है 1 माइनस आपका है cos x अपॉन क्या है आपका x² और लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका कितना होता है, ये हमेशा 1/2 होता है, या इसको डिफरेंशिएट कर दी तो ऊपर sin x अपॉन 2x हो गया 1/2 आ जाएंगे, जी राइट है। अब यहाँ देखिए आप, अब यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 1 माइनस cos 3x अपॉन मैंने क्या कर लिया x² और इंटू क्या होगा 4 और लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 हो गया, जी राइट है। अब ये देखो x है तो x², यहाँ पे 3x है तो क्या होनी चाहिए 9, 3x का स्क्वायर, तो दैट मीन्स क्या होगा 9 इंटू क्या हो गया 9 हो गया। अब ये बताइए ये वैल्यू मेरा कितना हो गया e की पावर में, आप बताइए क्या हो गया e की पावर क्या होगा माइनस, अभी देखो 1 माइनस cos x अपॉन x² यानी 3x का स्क्वायर आ गया, तो ये आपका इसकी वैल्यू क्या होगा 1/2, तो दिस इज क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 बाहर माइनस है, और इंटू क्या हो गया 4 इंटू 9, तो दैट मीन्स क्या होगा e की पावर क्या होगा -18 हो गया। तो e की पावर -18 देखिए मेरा मैच कर रहा है। तो देख लिया इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अभी तो मैंने फॉर्मूला सीखा है कि उसको टाइप मैंने देखा है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अब हम क्या करेंगे हम एक्चुअल में जेईई मेन का क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए 2016 का क्वेश्चन लिया। अब ये देखिए आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x, अब पावर क्या है 1/2x है। अब इसको x के प्लेस पे 0 कर, अब आप कैसे समझेंगे कि ये वाली फॉर्म है, अब x की वैल्यू पुट करके देख लीजिए तो आपको आ जाएगा कि 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। तो देखिए 1 और प्लस क्या होगा tan का आपका tan 0 क्या होता है 0, और ये क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा 2 इंटू 0, तो दैट मीन्स क्या होगा 1 की पावर 1/0 इंफिनिटी आ गया। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया 1 प्लस एफ एक्स, और ये मेरा क्या हो गया आपका जी एक्स का फॉर्म, जी राइट है। एफ एक्स आपका क्या हो गया 0, एफ एक्स मेरा 0 हो गया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं e की पावर क्या हो गया एफ एक्स और इंटू क्या हो गया जी एक्स हो गया, और लिमिट आप क्या लिखना है x टेंस टू क्या था आपका a था, और यहाँ देखिए e की पावर ये आपका कितना हो गया लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 0 प्लस हो गया एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, ये मेरा हो गया tan स्क्वायर
रूट एक्स और जी एक्स बताइए ये हमारा किसके इक्वल है 1 अपॉन क्या हो गया 2x हो गया जी राइट। बस बन गया मेरा। अब आप देखिए क्या लिखेंगे e की पावर आपका क्या हो गया लिमिट ये मेरा हो गया x टेंस टू क्या होगा 0 प्लस और ये बताइए क्या हो गया tan स्क्वायर रूट एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और ये क्या बचा रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स हो गया और ये क्या होगा 1/2 हो गया जी राइट है। अब आप देखिए tan x बाई एक्स क्या होता है 1 तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया आपके 1 का स्क्वायर 1 तो 1 इंटू 1/2 तो ये मेरा क्या होगा e की पावर 1/2 हो गया और ये हमारा किसके इक्वल दिस इज इक्वल टू क्या है p है आपका दिस इज इक्वल टू क्या है p है। ये नाउ मेरा p हमारा किसके इक्वल हो गया नाउ p इज इक्वल क्या होगा e की पावर क्या होगा हाफ हो गया। तो क्या निकालना है मुझे log ऑफ p निकालने हैं तो आप log दोनों साइड ले लीजिए तो log ऑफ p ये हमारा क्या हो गया 1/2 और ये क्या होगा log e और log ऑफ बेस e ही है तो ये मेरा क्या होगा 1/2 तो log ऑफ p की वैल्यू क्या होगा 1/2 तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपके। तो देख लिया मैंने क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया 1 की पावर इंफिनिटी वाले फॉर्म को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन आप देखिए ये आपका क्या होगा लिमिट x टेंस टू क्या हो गया k बिलोंग्स टू रियल नंबर है लिमिट x टेंस टू आपका 0 प्लस है साइन ऑफ k x है cos x प्लस x की पावर 2/x है इज इक्वल e की पावर क्या हो 6 है तो k की वैल्यू निकालनी है। चलिए अब आप देखिए x के प्लेस पे 0 कैसे समझेंगे कि 1 की पावर इन्फिनिटी है तो x के प्लेस पे आप 0 डाल के देख लीजिए तो साइन ऑफ 0 0 फिर साइन ऑफ 0 क्या होगा 0 तो 0 प्लस 1 और प्लस क्या होगा 0 और पावर क्या होगा 2 की पावर क्या होगा 2/0 दैट मीन्स 1 की पावर इन्फिनिटी बिल्कुल सही है। तो देखिए ये मेरा 1 तो इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे इस पूरे को आपको क्या लेना है fx आप ले लीजिए तो ये मेरा क्या हो fx की पावर gx तो क्या हो गया आपका fx की पावर gx को हम क्या लिखते हैं fx की पावर आपका gx है और 1 की पावर इन्फिनिटी है तो आप क्या लिखते हैं e की पावर fx और -1 और इंटू क्या लिखते हैं gx लिखते हैं राइट है। तो आप देखिए यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे डाल देना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप दिस इज इक्वल क्या होगा e की पावर हो गया आपका साइन ऑफ क्या होगा साइन ऑफ हो गया kx फिर आपका क्या हो गया cos x और फिर क्या हो गया x और ये क्या हो गया -1 हो गया और दिस इज क्या हो गया इंटू क्या होगा 2/x और लिमिट बताइए क्या हो गया लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 0 प्लस हो गया जी राइट है। अब यहाँ देखिए e की पावर हो गया आपका ये तो हो गया लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 प्लस। अब ये देखिए इससे जरा सा और अच्छी तरह मैं लिख देता हूँ ये हमारा क्या होगा साइन ऑफ क्या हो गया साइन ऑफ हो गया kx फिर क्या हो गया आपका cos x और प्लस क्या हो गया x -1 अपॉन x और इंटू क्या हो गया मैंने 2 लिख दिया। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा ताकि मुझे आपको समझने में आसानी हो। चलिए अब ये देखो x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो साइन ऑफ 0 0 हो गया फिर अब 0 हो गया तो 0 प्लस 1 ये आपका कितना हो गया ये हो गया 0 प्लस 1 फिर क्या होगा 0 और आपका क्या होगा -1 तो क्या होगा 0/0 हो गया। तो जब 0/0 होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं एल हॉपिटल यूज करते हैं एल हॉपिटल रूल हम यूज करते हैं। तो बताइए क्या ऊपर नीचे दोनों को आपको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हमारा क्या होगा e की पावर क्या होगा साइन का क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ क्या हो गया साइन kx फिर बताइए साइन kx का डेरिवेटिव क्या होगा k cos क्या होगा kx cos का क्या हो गया माइनस साइन x और ये +1 हो गया आपका और नीचे बताइए आपका कितना x का 1 हो गया और ये आपका 2 है। अब आपका क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो गया। अब ये देखिए आपका 0/0 फॉर्म नहीं है नीचे 0 तो है ही नहीं। अब ये x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये मेरा क्या होगा e की पावर cos 0 क्या होगा आपका 1 हो गया और 1 और ये क्या होगा इंटू आपका k तो cos 0 तो 1 ही हो गया और माइनस बताइए क्या होगा 0 और ये क्या है +1 हो गया आपका राइट है और ये आपका ऊपर ही ऊपर आपका क्या है इंटू 2 भी है तो यानी e की पावर क्या हो गया k प्लस क्या हो गया 1 हो गया और इंटू 2 और दिस इज इक्वल टू बताइए क्या है आपका e की पावर क्या है 6 है। तो अब बताइए क्या हो गया पावर से पावर इक्वल कर ले तो ये हमारा क्या है 2 है तो ये मेरा क्या होगा k + 1 और इंटू क्या है 2 इज इक्वल क्या है 6 है तो k + 1 इज इक्वल क्या होगा 3 तो दैट मीन्स k इज इक्वल क्या होगा 2 तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k क्या हो गया 2 ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। तो देखा आपने कि इस वाले फॉर्म को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो। चलिए अब अगला देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लिमिट x टेंस 0 e -1 + 2x होल की पावर 1/2x है अपॉन x है। अब देखिए x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा देखिए तो ये मेरा क्या हो गया आपका 1 + 2x और पावर क्या है आपका
1/2x है। x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो 1 प्लस क्या होगा 0 और 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी होगा। तो यानी क्या होगा, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा आपका 1 की पावर इन्फिनिटी वाले। तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर क्या आपका 2x fx और ये क्या होगा 1/2x से क्या होगा e की पावर क्या होगा 1 हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका e माइनस e अपॉन क्या होगा 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया जी, राइट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा आपका। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए आपका। वैसे यहाँ पर 0/0 एल हॉपिटल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या फंक्शन की पावर फंक्शन है, यानी x की पावर भी कुछ x के टर्म्स में है, तो इसको एल हॉपिटल डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए दूसरा एक मेथड हम यूज करेंगे, उससे भी ईजियर मेथड है। चलिए ये देखिए, कोई भी आपको x दिया हुआ है तो x को हम क्या लिखते हैं e टू दी पावर log x टू द बेस क्या होगा e हम लिखते हैं जी। आप जानते हैं log का e कैंसिल हो गया, x बच जाते हैं आपके। चलिए ऐसा ही आपको इसको हम कैसे लिखेंगे 1 + 2x और होल की पावर 1/2x है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं e की पावर log अब क्या हो गया 1 + 2x और होल की पावर क्या हो गया 1/2x। तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा e टू दी पावर क्या होगा log ऑफ 1 + 2x है। अब पावर आपका मल्टीप्लाई हो गया तो 1/2x हो गया, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 2x है तो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया जी, राइट है। अब यहाँ देखिए, अब यही चीज़ आपको यहाँ पे आपको लिख देना है। देखिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो ये मेरा क्या हो गया आपका लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0। अब देखिए e माइनस ये मेरा क्या हो गया आपका e की पावर हो गया आपका log ऑफ 1 प्लस क्या है आपका 1 प्लस क्या होगा 2x होल अपॉन क्या होगा 2x देन होल अपॉन क्या होगा आपका x हो गया जी, राइट है। अब हम क्या करेंगे log ऑफ 1 + 2x का एक्सपेंशन लिखेंगे। log ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन बताइए क्या होता है 1 + x बताइए किसके इक्वल होता है x माइनस क्या हो गया आपके x माइनस क्या होगा x²/2 फिर क्या हो गया आपका x³/3 होता है और माइनस दिस, ऐसे ये फॉर्म चलता है। तो ये देखिए यहाँ पे log ऑफ 1 + 2x का एक्सपेंशन डालिए, तो ये हमारा कितना हो गया, लिमिट्स हम नहीं लिखते हैं e माइनस क्या होगा e की पावर बताइए क्या लिखेंगे आप इसे 2x माइनस क्या होगा 2x² फिर आपका कितना होगा 2x³ क्या होगा 3 और माइनस दिस हो गया और होल अपॉन क्या हो गया आपका 2x हो गया एंड देन होल का अपॉन हो गया x हो गया। अब ये देखिए, अब ये देखो e की पावर e माइनस क्या होगा e की पावर 2x आप सेपरेट कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस क्या होगा 2x/2 और फिर आपका कितना हो गया 2x² क्या हो गया 3 हो गया जी, राइट है। और माइनस दिस और अपॉन बताइए कितना हो गया x हो गया आपका, और ये है आपका लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए e की पावर 1 भी है। अब ये देखो मैंने क्या किया e की पावर मैंने 1 मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपका इसको सेपरेट करेंगे तो क्या e की पावर 1 e की पावर 1 और इंटू क्या होगा e की पावर -2x + 2x²/3। तो मैंने क्या किया इसको e को मैंने बाहर निकाला तो 1 माइनस क्या लिखेंगे e की पावर क्या हो गया आपका -2x/2 और फिर आपका कितना होगा 2x²/3 और माइनस दिस हो गया और अपॉन क्या हो गया आपका x हो गया जी, राइट है। चलिए ये मेरा है लिमिट x टेंस टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट फॉर्मूला में जो लिखता हूँ उसको देखिए आप। नेक्स्ट मेरा फॉर्मूला क्या है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x है, लिमिट आपका क्या होगा x टेंस टू 0। तो ये आप क्या लिखते हैं मेरा 1 लिखते हैं, तो x है तो x होने ऊपर x की पावर यदि 5x है तो 5x लिखेंगे। यहाँ देखिए क्या हो गया 1 माइनस e की पावर x है, तो ये क्या है इसको हम माइनस बाहर निकाल देते हैं, हम क्या लिख सकते हैं ये आपका हो गया माइनस मैंने लिख लिया, ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 0 और माइनस e मैंने कर दिया, तो ये आपका कितना होगा e की पावर हो गया -2x/2। दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया -x और ये हो गया आपका 4x² क्या हो गया 3 और ये आपका दिस ऐसे ही चलेगा और ये क्या हो गया -1 और अपॉन बताइए कितना हो गया आपका x हो गया जी, राइट है। अब ये देखो इसी फॉर्म में लाने के लिए ऊपर x है तो नीचे भी x, तो मैंने क्या किया ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे आप इसको क्या कर दीजिए जो x की पावर है ये आपका e की पावर है वही ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा -x फिर क्या होगा 4x²/3 और दिस हो गया। यहाँ भी ऐसे ही कर दीजिए तो -x और ये क्या होगा 4x²/3 और माइनस दिस हो गया। अब ये देखिए ये वैल्यू आपका कितना हो गया, ये वाला जो टर्म है
ये आपके किसके इक्वल हो गया, 1 की इक्वल हो गया, ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 की इक्वल हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल क्या हो गया आपका माइनस ई हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया। और बताइए क्या हो गया आपका, और ये बचा आपका कितना हो गया 1 है, और इंटू बताइए क्या होगा माइनस एक्स, फिर क्या होगा 4x² 3 और माइनस दिस, और अपॉन बताइए क्या हो गया x है, और लिमिट x टेंस टू क्या है 0। अब ये देखो x आप कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका -1, ये क्या होगा 4x/3 हो गया, तो x टेंस टू 0, इसके आगे का टर्म सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसके जो आंसर जो आपके आ जाएंगे क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस, और ई की पावर आपका कितना हो गया आपका, ई की पावर तो 1 ही है, और इंटू क्या हो गया आपका फिर से आपका -1 आ गया, क्योंकि -x/x क्या होगा -1 हो गया, और ये -1 ये आपका माइनस ई और -1 तो क्या होगा ई इज माई आंसर हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपके, ये राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया e की पावर को क्या लिख दिया आपको, जैसे अभी मैंने बताया x को हम क्या लिखते हैं e की पावर क्या हो गया log x, और बेस e लिखते हैं, तो इसी फॉर्म से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने क्या किया एक्सपेंड कर दिया, और अपने e को कॉमन निकाल दिया, और फिर इसे सॉल्व कर लिया। थोड़ी सी लेंदी है बट इंपॉर्टेंट है वो। ये जेई मेन में आया हुआ, और ऐसा ही क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुका। चलिए हम आगे उसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपका जेई एडवांस 2021 का है, आईआईटी 2011 का क्वेश्चन है। अब x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 1, और प्लस क्या हो गया आपका 0, और ये क्या है 1/0 इन्फिनिटी, 1 की पावर क्या हो गया इन्फिनिटी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 + fx का फॉर्मूला लगेगा आपको, 1 + fx की पावर क्या हो गया आपका gx, तो हम क्या लिखेंगे e की पावर fx क्या हो गया x log ऑफ 1 + क्या हो गया b², और इंटू क्या हो गया आपका 1/x हो गया, और लिमिट क्या हो गया x टेंस टू 0 हो गया, x मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपका e⁻ log 1 + क्या हो गया b², और दिस इज इक्वल क्या है 2b sin² थीटा हो गया, राइट है। ई से आपका लॉग आपका कैंसिल, बेस नहीं है तो बेस ई है यहाँ पे, तो ये क्या होगा 1 + b² इज इक्वल क्या होगा 2b sin² थीटा हो गया। वैसे देखा जाए तो इसकी वैल्यू आपका क्या हो गया लेस दैन इक्वल टू क्या होगा 2b, क्योंकि साइन का स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 1 होगा, तो ये आपका कितना हो गया 1 + b² - 2b क्या होगा लेस दैन इक्वल टू 0, तो b - 1 का होल स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया b - 1 क्या होना चाहिए इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल 1 हो गया आपका। अब देखो जब b इज इक्वल 1 डालेंगे तो यहाँ पर बताइए क्या हो गया आपका, ये b इज इक्वल 1 डालेंगे तो क्या होगा 1 + 1 इज इक्वल क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया sin² थीटा हो गया, तो 2 इज इक्वल क्या हो गया 2 sin² थीटा हो गया, तो देयरफॉर sin² थीटा ये हमारा किसके इक्वल 1, तो थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा ±π/2 हो गया आपका, ±π/2 हो गया। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं, वो 1 + b² इज इक्वल क्या है 2b sin² थीटा है। तो देखिए इसका सेकेंड मेथड देखिए, अब इसे हम कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। 1 + b² इज इक्वल क्या है 2b, और ये क्या है sin² थीटा हो गया। मैंने इसको इस साइड लिया है तो b² और -2b, और ये क्या होगा sin² थीटा और +1 इज इक्वल 0। इससे आप क्या लिख सकते हैं b² - 2b sin² थीटा, और फिर क्या हो गया आपका sin² थीटा +1 और माइनस sin² थीटा sin² थीटा इज इक्वल 0। तो ये आप क्या लिख सकते हैं आप इसे b माइनस क्या हो गया आपका sin थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 1 - sin² का मीनिंग क्या हो गया cos² थीटा इज इक्वल 0। अब ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इसका 0 है तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया sin cos² थीटा को क्या होना होगा 0 होना होगा, यानी क्या हो गया cos² थीटा मेरा 0 हो गया। तो ये आपका थीटा की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, किस में आपका सेटिस्फाई कर सकता है, थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका ± क्या होगा π/2 आपको सेटिस्फाई करेगा जी, राइट है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाली है तो थीटा मेरा क्या होगा ± π/2 आ गया जी, राइट है। चलिए ये एडवांस में आया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप, अब ये देखिए ये भी टाइप है ना इंपॉर्टेंट है आपका
फंक्शन है मेरा r टू r है, बी सच दैट f ऑफ 1 मेरा 3 है, f डैश 1 इज मेरा 6 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 है और होल की पावर क्या है 1 बाई x है आपका। अब ये देखो x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया f ऑफ 1 अपॉन क्या होगा f ऑफ 1 और पावर क्या होगा 1 अपॉन 0, दैट मीन्स 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया जी, राइट है। तो ये आपका क्या हो गया fx की पावर gx आ गया। ये हमारा कौन सा फॉर्म लगेगा, fx की पावर क्या हो गया आपका gx का फॉर्म लगेगा। तो इससे हम क्या लिखते हैं e की पावर fx और -1 और इंटू क्या होगा gx, फॉर्मूला आपका लिमिट आपका वैसे ही रहेगा। तो चलिए इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा आपका आंसर हो गया, कितना हो गया e की पावर fx -1, तो ये क्या होगा f ऑफ 1 प्लस x अपॉन क्या हो गया f ऑफ 1 और -1 और इंटू क्या होगा gx हमारा क्या होगा 1 बाय x और लिमिट हमारा कितने हो गया, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया आपका 0 हो गया आपका। अभी देखो e की पावर आपका क्या हो गया, एलसीएम ले लीजिए, f ऑफ 1 प्लस x और माइनस क्या होगा f ऑफ 1 अपॉन आपका कितना होगा f ऑफ 1 और इंटू क्या होगा 1 बाई x हो गया। अब ये देखिए e की पावर मैंने क्या लिखा f ऑफ 1 प्लस x और माइनस क्या हो गया f ऑफ 1 अपॉन मैंने x और इंटू मैंने क्या कर दिया f ऑफ 1 में लिख लिया। लिमिट मैंने क्या लिखा x टेंड्स टू क्या हो गया आपका 0 हो गया, राइट है। अब x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 तो 0 बाई 0 हो गया। तो जब 0 बाई 0 है तो हम क्या यूज करेंगे, एल हॉपटर यूज करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा e की पावर क्या हो गया f डैश आ गया 1 प्लस x हो गया और ये आपका तो 0 हो गया और नीचे आपका कितना हो गया 1 हो गया आपका और f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 मेरा क्या है 1/3 है। अब ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये मेरा क्या हो गया e की पावर क्या हो गया f डैश 1 और इंटू क्या हो गया आपका 1/3 हो गया। तो e की पावर f डैश 1 हमारा किसके इक्वल है 6, तो e की पावर क्या होगा 6 इंटू 1/3, तो दैट मीन्स क्या होगा e की पावर 2 हो गया आपका। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर 2, तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपका, राइट है। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं कर सकते इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी सिंपल ही है। अब ये देखो ये आपका क्या है, अब ये देखो नीचे पहले इसको देख लीजिए, x माइनस 3 अपॉन क्या होगा x प्लस 2 है और ये लिमिट आप देखिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो ये देखिए अब आपका देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, आप देखिए तो जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो या 0 बाई 0 हो तो आप इसको एल हॉपटर यूज कर सकते हैं, एल हॉपटर रूल हम यूज करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया आपका 1/1, तो ये मेरा 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, अब इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे। क्या होगा जब लिमिट x टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी हो और अब ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है और ऊपर नीचे दोनों का डिग्री सेम हो तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों का डिग्री सेम हो तो जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट को लिख दीजिए, ऊपर का और नीचे का जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट लिख, वही मेरा दोनों का रेशियो आंसर हो जाएगा। कब यूज करते हैं, जब वो दोनों का डिग्री सेम हो। तो ऊपर का डिग्री 1 है नीचे का डिग्री 1 है तो आपको क्या कर देना है, ऊपर वाला x का कोफिशिएंट क्या है 1 और नीचे वाले का कोफिशिएंट 1, तो ये क्या होगा 1/1 क्या होगा 1, तो यानी ये मेरा क्या हो जाएगा 1 और पावर क्या होगा इन्फिनिटी। तो फिर से आपका वही फॉर्म आ गया, यानी क्या हो गया fx की पावर क्या हो गया आपका gx हो गया। तो fx की पावर gx है तो हम क्या लिखते हैं e की पावर fx और -1 और इंटू क्या लिखा आपने gx, जी राइट है। लिमिट आप वही डाल दीजिए। तो आप बताइए अब हम क्या लिखेंगे, e की पावर हो गया fx -1 तो x -3 x प्लस 2 और ये -1 और इंटू क्या होगा gx, तो ये मेरा क्या है x है आपका और लिमिट x टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी है। तो क्या लिखेंगे e की पावर हो गया, ये मेरा हो गया e की पावर क्या हो गया आपका -5 x प्लस 2 और ये मेरा क्या है x है और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर नीचे दोनों ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो दो ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर है। तो ये आपका कितना होगा, ऊपर का डिग्री क्या होगा -5 और नीचे क्या है 1, तो e की पावर क्या होगा -5। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। वेरी सिंपल है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो जेईई एडवांस 2020 का, अब देखिए ये भी मेरा वही फॉर्म है जो भी मैंने बताया था 2024 में आया हुआ है, वही क्या है 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका। चलिए अब ये देखिए ई डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम के मीन्स क्या होगा ln हो गया आपका, बेस ई हो गया, या इसको हम लॉग और बेस ई लिखते हैं, वह ln x हो ये आपका। तो ई मेरा डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, the value of real number a for which the right hand limit
x टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर a इज इक्वल टू ए नॉन जीरो रियल नंबर है, तो a की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए अब यहाँ देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं कि 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, 1 बाई एक्स है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया 1, और 1 की पावर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इसको आप क्या लिखते हैं, e की पावर fx क्या होगा माइनस एक्स, और इंटू क्या है 1 बाई एक्स, तो ये मेरा क्या होगा e की पावर माइनस 1, यानी ये मेरा क्या हो गया, दिस इज मेरा क्या होगा e की पावर माइनस 1, और माइनस क्या होगा e की पावर माइनस 1, और ये हो गया 0 की पावर a, तो ये आपका कितना हो गया आपका, ये 0 बाई क्या हो गया 0। अब ये कह रहा है कि 0 बाई 0 फॉर्म है, और ये आपका क्या हो गया आपका, दिस इज ए नॉन जीरो, यानी इसका जो आंसर है 0 छोड़ करके कोई नहीं रियल नंबर है, ये क्या है 0 नहीं हो सकता। चलिए अब इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अब आपको जैसा मैंने पहले किया था 1 प्लस 2x को आपने क्या किया था, 1 प्लस 2x की पावर 1 अपॉन 2x है, तो आपने क्या किया था, e की पावर मैंने लिखा था log ऑफ दिस, जैसे कि x को मैंने क्या लिखा था, e की पावर log x बेस e लिखे थे, ऐसा ही हम यहाँ भी लिखेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 0 प्लस हो गया, और अब बताइए ये मेरा क्या हो गया e की पावर, ये क्या हो गया आपका log 1 माइनस एक्स, और पावर है क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या होगा नीचे x, और माइनस क्या लिख दिए e की पावर माइनस 1 अपॉन क्या हो गया x की पावर a हो गया, जैसे मैंने पहले किया था इसी फॉर्मूला को मैंने यूज किया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो लिमिट x टेंस टू क्या हो गया आपका 0 प्लस हो गया। अब बताइए ऊपर वाला का एक्सपेंशन लिख दीजिए, तो e की पावर क्या हो गया आपका log ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होता है, log 1 प्लस एक्स हमारा क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3, और ये तो log ऑफ 1 माइनस एक्स हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यू बाई 3 डॉट डॉट, तो यही आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, और ये आपका कितना हो गया अपॉन क्या है, होल का अपॉन कितना है, ये मेरा x है, ये सारे e की पावर ही चल रहा है आपका, e की पावर में ही है, और माइनस क्या है e की पावर माइनस 1 अपॉन क्या हो गया x की पावर a है। तो देखिए लिमिट क्या हो गया आपका x टेंस टू क्या हो गया 0 प्लस हो गया, e की पावर बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, ये मेरा क्या हो गया माइनस को बाहर ही कर दो, तो ये मेरा क्या होगा, चलिए और माइनस को बाहर ही कर दे, तो ये क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा x बाई 2, फिर आपका कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 3, कुछ ऐसा ही जाएगा, और ये हो गया माइनस e की पावर माइनस 1, और अपॉन क्या हो गया x की पावर a हो गया जी, राइट है। अब ये देखो e की पावर माइनस 1 हम कॉमन निकाल देते, ये क्या होगा e की पावर माइनस 1, तो क्या हो गया आपका e की पावर माइनस एक्स बाई 2, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 3, और फिर ऐसे ही चलते जाएगा, और ये क्या होगा माइनस 1 अपॉन बताइए क्या होगा x की पावर a हो गया। अब आप जानते हैं पहले मैंने भी लिखा था फॉर्मूले को, क्या मैंने लिखा था ex वाले को क्या लिखे थे, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 वो हमारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो ये देखो e की पावर x टेंस टू 0 करेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, यही आपका आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया। तो देखो वो फॉर्मूला यूज करने के लिए ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, ऊपर 5x है तो नीचे भी 5x, तो यहाँ पे आपका कितना है दिस है, तो ये आपको क्या होना चाहिए ऊपर नीचे दोनों सेम ही होना चाहिए। तो क्या किया माइनस एक्स बाई 2, और ये आपका चलिए बिल्कुल माइनस बाहर कर दिया, तो ये मेरा x बाई 2, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई, ये आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन में है आपका, राइट है, ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर बाई 3 हो गया, तो ऊपर भी आप डाल दीजिए, तो ये हमारा कितना हो गया आपका, ये मेरा आपका आ गया, ये कितना हो गया माइनस एक्स बाई 2, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 3 और डॉट डॉट, तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई है e की पावर x माइनस 1, ये हमारा कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 के इक्वल हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया आपका e की पावर माइनस 1, दिस इज इक्वल हो गया, तो आपका हो गया 1 अपॉन क्या हो गया x की पावर a हो गया। तो ये तो मेरा 1 हो गया, माइनस इसी के साथ चला गया, x बच गया, और ये मेरा x की पावर a आ गया, और ये यहाँ पर कितना है आपका, ये आपका माइनस है, और माइनस को मैंने बाहर कर दिया, और ये क्या है x बाई 2, और ये क्या है एक्स स्क्वायर बाई 3, और ये है एक्स क्यू बाई 4, कुछ ऐसा ही चला जाएगा। अब ये देखो, अब ये मेरा क्या है लिमिट x टेंस टू क्या है 0 है, 0 प्लस है, राइट है। अब ये देखो ये मेरा क्या है फाइनाइट है, कुछ ऐसा नॉन जीरो फाइनाइट है,
ये फाइनाइट है ना, क्या हो गया वो मेरा क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, राइट है। तो एक ही केस में हो सकता है, बताइए ए की वैल्यू क्या हो सकता है, ए की वैल्यू बताइए क्या हो सकता है जिससे मेरा फाइनाइट हो। तो ए की वैल्यू हो सकता है केवल एक ही वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, ए इज इक्वल 1। क्यों? क्योंकि आप ए डालेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, बाकी हमारा क्या होगा x/3 x²/4, तो बाकी सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका माइनस ई की पावर हो गया -1, और ये क्या हो गया आपका 1/2, तो -1/2e हो जाएंगे। आप कहेंगे x के प्लेस पे आप 2 डाल दीजिए, तो बताइए 2 डालेंगे तो क्या होगा, x², तो x अपॉन क्या हो गया x², तो ये क्या होगा 1/x हो गया, ये 2 हो गया, तो 1/x क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया आपका, ये राइट है। अगर आपने क्या किया -1 डाल दो, तो -1 डालेंगे तो क्या हो गया आपका प्लस x हो जाएगा, तो x² x³ x4 हो जाएंगे, तो x टेंस 0 होगा, फिर 0 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, नॉन जीरो नहीं हो सकता। तो देखिए अब आपका क्या हो गया, माइनस में है तो आपका 0 हो गया, अगर आपने 1 लिया है, 1 से ज़्यादा भी लेंगे तो आपका क्या होगा, वो डिफाइन मेरा नहीं होगा। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ओनली वन वैल्यू जो हो सकता है ए का, वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ए की जो वैल्यू हो गई वो मेरा क्या हो गया, आपका 1 हो गया, और इसके जो लिमिट आ गया -1/2e हो गया, ये राइट है। तो देयरफॉर ऑप्शन मेरा क्या होगा, ए की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गया आपका 1 हो गया आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखिए ये जेईई मेन 2021 का, अब ये देखिए यहाँ पर x के प्लेस पे 0 डालिए, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 2 cos 0 क्या होगा 1, तो ये आपका क्या होगा, ऊपर बताइए क्या होगा 2/0, तो ये क्या होगा 2/0 क्या होगा इन्फिनिटी, तो क्या होगा फिर से आपका क्या होगा 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। अब ये देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, तो ये आप बताइए क्या लिखेंगे, e की पावर क्या हो गया 1 + 1 माइनस, तो ये आपका कितना 1 - cos x हो गया, और अंडर रूट क्या हो गया आपका cos 2x हो गया आपका, जी राइट है, और इंटू क्या हो गया आपका x + 2 अपॉन क्या हो गया x², और लिमिट आपका क्या होगा x टेंस टू 0 हो गया, जी राइट है। अभी देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो गया 1 - क्या होगा cos², और ये हो गया आपका cos² x, और ये है मेरा क्या होगा cos 2x हो गया आपका, और नेक्स्ट आपका कितना हो गया आपका, ये है आपका, इसको मैंने क्या कर दिया x² को यहाँ और x + 2, और इसको रेशनलाइज किया तो ऊपर नीचे प्लस से किया, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया a² - b², एक प्लस वाला नीचे रह जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया cos x, और अंडर रूट क्या हो गया आपका cos 2x हो गया, जी राइट है। चलिए अब ये देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। cos 2a की वैल्यू बताइए क्या हो गया, 2 cos² x हमारा किसके इक्वल है, 2 cos² x इज इक्वल क्या हो गया 1 प्लस क्या होगा cos 2x हो गया। तो ये आप क्या लिख सकते हैं 1 - cos² x क्या हो गया आपका 1 + cos 2x अपॉन क्या होगा 2, और इंटू क्या हो गया आपका cos 2x हो गया, और अपॉन बताइए कितना हो गया आपका x², ये सारा e की पावर में ही चल रहा है वो। अब ये बताइए ये आपका 0 से कोई आपका ये क्या है 0/0 फॉर्म है ही नहीं, तो ये मेरा क्या होगा x के प्लेस पे आप 0 डाल दीजिए तो 2 हो गया, और ये cos 0 तो 2/2 ये आपका। तो इसलिए जो 0/0 फॉर्म है उसी को लेकर बढ़ना है जब लिमिट में, और जो अदर फॉर्म है उसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वो निकल गया आपका, ये तो 2/2 हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखिए अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा e की पावर क्या हो गया आपका 2 माइनस क्या हो गया cos 2x, और ये क्या हो गया आपका माइनस cos² क्या होगा 2x अपॉन बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा 2x² हो गया, जी राइट है। चलिए अब ये देखिए इससे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो e की पावर क्या हो गया 2 माइनस क्या होगा -2 cos 2x प्लस क्या हो गया आपका cos 2x, और माइनस ये आपका cos² क्या हो गया 2x अपॉन बताइए कितना हो गया आपका 2x², सारे आपके क्या है पावर में। अब नेक्स्ट बताइए ये हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या है आपका 0 जा रहा है, वो लिमिट x टेंस टू क्या है 0 है। अब ये देखिए ऊपर वाला आप कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 2 कॉमन 1 - cos x, और यहाँ से cos 2x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा e की पावर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस हो गया cos x, और नेक्स्ट मेरा हो गया आपका 1 - cos 2x, और अपॉन क्या हो गया आपका 2x हो गया, जी राइट है। अब देखिए इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, अब ये देखो 2x है तो मैंने आपको बताया 1 - cos x
अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखता है 1/2। तो 2x है तो नीचे ये मेरा 2x स्क्वायर है, तो 2x है तो नीचे क्या होना चाहिए 4x स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, आपने 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका 2 + 1 क्या हो गया 3, और इसकी वैल्यू बताइए कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये मेरा 1/2 और ये क्या है 2, तो दैट मीन्स क्या होगा e की पावर क्या हो गया 3 हो गया, और ये हमारा किसके इक्वल है e की पावर a हो गया, तो देयरफॉर a मेरा क्या हो गया 3, तो वैल्यू ऑफ a मेरा क्या हो गया 3, बिल्कुल सही है, करेक्ट मैच कर रहा है आपके जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए ये सिंपल है आपका 0/0 हो गया आपका, ये आपका क्या होगा x डालेंगे तो क्या होगा 1 और 1 की पावर इंफिनिटी, सिंपल है आपके। तो इसको क्या लिखेंगे, ये पूरा fx हो गया और fx की पावर आपने क्या लिख दिया gx, तो ये हमारा क्या हो गया आपका e की पावर fx, ये क्या होगा 1 + 5x स्क्वायर 1 + 3x स्क्वायर और -1 और इंटू क्या हो गया 1/x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0। तो ऑब्वियसली कि ये हमारा कितना हो गया 2x स्क्वायर, तो e की पावर क्या हो गया 2 मेरा आंसर हो गया आपके, सिंपल है। तो चलिए आप नेक्स्ट देख लें। अब ये भी देखिए क्या होगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तभी आपने देखा है x + 6 अपॉन क्या होगा x + 1 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया आपका ये लीनियर है और दोनों का डिग्री सेम है, तो उसके कोफिशिएंट को लिखते हैं, तो 1/1 तो क्या होगा 1 और 1 की पावर क्या हो गया 1 की पावर हो गया इन्फिनिटी + 4, दैट मीन्स क्या हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। तो आपको क्या कर देना है, ये मेरा क्या हो गया fx की पावर क्या हो गया आपका gx हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसे हम कैसे लिखते हैं e की पावर fx - 1, तो x + 6 अपॉन x + 1 और -1 और इंटू gx, ये क्या हो गया आपका x + 4 लिमिट क्या हो गया x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, तो e की पावर क्या हो गया 5x + 4 x + 1 है लिमिट x टेंस टू क्या होगा इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली e की पावर क्या होगा 5, e की पावर 5 इस वाई आंसर हो गया आपके जी, राइट है। ये सिंपल है आपके आईआईटी में आया हुआ है 1991 में आया हुआ है, तो देखा आपने ये टोटल 9-10 क्वेश्चंस आपके हो गए, और किस टाइप के क्वेश्चंस है वो भी आपने देख लिया आपने, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे जेईई मेन और एडवांस का हो सभी को मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो मैं बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल टू। चलिए तो बिल्कुल है ना, अब सारे क्वेश्चंस मैंने आपके कर लिए हैं आपके, नेक्स्ट देखिए। ओके, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, योर सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स विथ एवरी प्रॉब्लम यू सॉल्व टुडे। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएंगे, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बताएंगे, बिल्कुल अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, उसको आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।